नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल नंबर 10 किया फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम शेष बचे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया है। I बराबर sec x log sec x प्लस 10x का समाकलन। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि log वाली कोई टर्म आती है तो हम उसे पुट कर देते हैं। तो log वाली टर्म कौन सी है? log sec x प्लस 10x। तो इसे पुट कर देते हैं हम। log sec x प्लस 10x बराबर t। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, ध्यान से समझिएगा इसे। log x का अवकलन हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है? 1/x। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/sec x प्लस 10x, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पर? sec x प्लस 10x। फिर हम sec x प्लस 10x का करेंगे। sec x का क्या होता है अवकलन? sec x 10x प्लस 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x बराबर t का करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आएगा? dt अपॉन dx। फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? sec x आएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 10x और यहाँ पर sec x। dx को इधर ले आते हैं, बराबर में आ जाएगा dt। sec x प्लस 10x से sec x प्लस 10x कट जाएगा, क्या बचेगा? sec x dx बराबर dt। अब हम इसे i की वैल्यू में पुट कर देते हैं। अतः i बराबर, देखिए log sec x प्लस 10x, इसकी जगह तो आएगा t, क्योंकि t के बराबर माना है हमने। और sec x dx की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी है? dt। इसका समाकलन कर देंगे। t का समाकलन क्या होता है? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो उसी की सहायता से सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे? अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी है? log sec x प्लस 10x, ये तो हो गई t की वैल्यू। और क्योंकि t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट थर्ड देखते हैं हम। पार्ट थर्ड क्या है? i बराबर 1/1 प्लस 10x का समाकलन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रश्नावली में भी सॉल्व किया है, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 10x को हम साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा? साइन x अपॉन cos x, साथ में dx। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर LCM लेंगे, कितना आएगा? cos x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? cos x प्लस साइन x, साथ में dx। अब cos x को हम ऊपर ले जाते हैं, तो i बराबर cos x अपॉन cos x प्लस साइन x और dx। फिर क्या करते हैं हम? 2 का गुना करते हैं और 2 का ही भाग देते हैं। फिर अंश और हर को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे यहाँ पर cos x प्लस साइन x है, यानी इस cos x में साइन x और जोड़ना चाहिए। अब जब हम साइन x को जोड़ेंगे तो साइन x घटाना भी पड़ेगा। तो i बराबर 1/2, 2 cos x को हम लिख देते हैं cos x प्लस cos x, और cos x के साथ हमें sin x और चाहिए, तो sin x को ही जोड़ा और sin x को ही घटाया। अपॉन में जो राशि है उसे हम लिखेंगे ऐसे कि ऐसे। i बराबर 1/2। अब cos x प्लस साइन x, इसके बटे में भी cos x प्लस साइन x आ जाएगा। अलग अलग कर रहे हैं।
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो लिख दिया हमने, अंश में क्या बचा, एक कॉस एक्स और बचा और माइनस का साइन एक्स बचा, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साथ में आएगा डी एक्स। ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब हम इसे अलग अलग करके लिख दें। क्या किया है हमने, 1 का dx से गुना करेंगे, dx आएगा, फिर dx का इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में पुट करते हैं। पुट हम कौन सी वाली राशि करेंगे, हर वाली राशि को पुट करेंगे। हर वाली राशि कौन सी है, cos x प्लस साइन एक्स। किसके बराबर पुट करेंगे हम इसे हम पुट करेंगे t के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है प्लस साइन एक्स का cos x होता है, बराबर t का करेंगे, क्या आएगा dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर dt। इसे हमने cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया, cos को पहले लिख दिया, साइन को बाद में लिख दिया, कुछ चेंज थोड़ी किया है। अब हम इसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा i बराबर 1/2 और इंटीग्रेशन dx, इसको तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है dt, और अपॉन में क्या आएगा t, क्योंकि अपॉन वाली राशि को हमने t के बराबर माना। अब हम समाकलन कर देते हैं। dx यानी x आएगा इसका, यानी 1 का समाकलन है, x आएगा, और 1/t का log t प्लस में c यानी समाकलन स्थिरांक। अब हम t की वैल्यू रख देंगे 1/2x प्लस 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा c। ये प्राप्त हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 है i बराबर 1/√1 प्लस cos 2x का समाकलन। i बराबर 1/√1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको 9.1 में भी कराया कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है cos 2x की 1 कट जाए, तो हम क्या फॉर्मूला रखें, हम रख दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तब 1 से 1 कट जाएगा। क्या शेष बचेगा अब, अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर x और dx। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा, √2 को तो बाहर ले लेते हैं हम। अब रूट cos स्क्वायर x बचेगा, उसे हम लिख देंगे cos x dx। 1/√2 1/cos x किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec x के। i बराबर 1/√2 sec x का समाकलन मैंने आपको लिखाया है, कितना होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। इजी है ये क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 12, i बराबर √sec x प्लस 1 का समाकलन। sec x को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, sec x को हम cos के रूप में लिख लेते हैं। sec x किसके बराबर होता है, 1/cos x के, प्लस 1 और dx। sec x बराबर क्या किया हमने, 1/cos x लिख दिया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा cos x, और क्या आएगा अंश में 1 प्लस cos x और dx। वन प्लस cos x का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है 2 cos स्क्वायर x/2 -1,
cos 2x होता है जब तो 2 cos स्क्वायर x आता है, अपॉन में 2 नहीं आता, और cos x होता है तो अपॉन में 2 आता है। अपॉन में cos x का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं अब साइन के रूप में। दोनों ही फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखाए भी हुए हैं। यहाँ पर तो क्योंकि हमें 1 ख़त्म करना था, इस वजह से हमने 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर हमने साइन के रूप में लगाया है। वन से 1 कट जाएगा, यहाँ पर √2 को हम लिख देते हैं बाहर, cos स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और साथ में dx। I बराबर √2 रूट cos स्क्वायर x अपॉन 2 किसके बराबर होगा, cos x अपॉन 2 के, cos x अपॉन 2 के बराबर लिखेंगे हम इसे। अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इसे मैं लिख रही हूँ इस रूप में। बात तो एक ही है, √2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 ही आएगा वापस से। इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि यदि हम इसे पुट करेंगे तो ये वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। अब हम कर देते हैं पुट। किसे पुट कर रहे हैं हम, इसे पुट कर रहे हैं। √2 साइन x अपॉन 2 बराबर t। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। √2 साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो कितना आएगा cos x अपॉन 2, और फिर करेंगे x अपॉन 2 का, कितना होगा 1 अपॉन 2, और बराबर में dt अपॉन dx। x अपॉन 2 का करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 बचेगा। यहाँ से √2 cos x अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, साथ में dx इधर ले लेते हैं, 2dt। क्या किया, dx को तो इधर ले आए, 2 को इधर ले गए। अब हम i की वैल्यू लिख लेते हैं। i बराबर √2 cos x अपॉन 2 dx, इसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाली, कितनी है 2dt। 2 को तो लिखा हमने समाकलन से बाहर, और समाकलन में बचेगा dt अपॉन में √1 माइनस, इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर मानी, t के, तो आ जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। अब देखिए 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन पढ़ा हुआ है हमने, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x की। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, t, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस में c। फिर क्या करेंगे हम, t की वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू किसके बराबर है, √2 साइन x अपॉन 2 प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट है, i बराबर cos 3x cos 4x का समाकलन। तो cos a cos b का रूप है ये। अब हमारे पास cos a cos b का फॉर्मूला नहीं है, पर हमारे पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए था। अब जब हम यहाँ पर 2 का गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का भाग भी देंगे। तो 2 का गुना किया है और 2 का ही भाग दिया है। अब हम cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया भी हुआ है, 2 cos a cos b, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते हैं हम इस फॉर्मूले का। i बराबर 1/2 cos a प्लस b, a की जगह क्या है 3x, b की जगह 4x, तो 3x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b, तो 3x माइनस 4x, साथ में dx। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा 1/2 cos 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, cos 3x माइनस 4x कितना आएगा माइनस का x। और हम जानते हैं कि cos कैसा फलन होता है, सम फलन होता है। तो cos माइनस x बराबर कितना हो जाएगा cos x। क्यों, क्योंकि cos एक सम फलन है। अब हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं।
आई बराबर 1/2। कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, वो होता है साइन एक्स। तो कॉस 7x का कितना होगा, साइन 7x। और मैंने आपको बताया है कि x का जो गुणांक है वो आ जाता है अपॉन में। x का गुणांक है 7, वो अपॉन में आ गया। यहाँ पर तो खाली cos x ही, x का गुणांक 1 है तो 1 को अपॉन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 है आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो फॉर्मूले तो हमने बहुत पढ़े ही हुए हैं, उन्हीं में से एक फॉर्मूला पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस के रूप में। तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ यहाँ पर 1 - cos 2x/2 साथ में dx। अब आप कहेंगे कि 1 - cos स्क्वायर एक्स से क्यों नहीं लिख दिया साइन को, इस रूप में लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो यदि मैं 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख दूँगी तो वापस से फिर cos का फॉर्मूला, परेशानी आएगी। भाई cos स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन तो नहीं है हमारे पास, अवकलन होता तो हम कर देते, सीधे समाकलन नहीं है तो फिर इसे लिखने का मतलब क्या हुआ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली तो ये प्राप्त हुई। इस 2 को हम लिख देते हैं समाकलन से बाहर, अलग अलग कर देते हैं। 1 का dx से गुना करेंगे dx आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ आ जाएगा cos 2x dx। 1 का समाकलन x -1/2, cos 2x का कितना आएगा, साइन 2x, और जो x का गुणांक है वो आ जाएगा अपॉन में। x का गुणांक कितना है 2, प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ से 1/2 को कॉमन भी ले सकते हैं और चाहें तो यहीं पर भी इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आई बराबर cos क्यूब एक्स का समाकलन। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है cos 3x का। क्या फॉर्मूला है वो, 4 cos क्यूब एक्स - 3 cos x। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से जब हम cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी 1/4, मैं लिख देती हूँ, cos 3x + 3 cos x अपॉन में 4। ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको लिखा भी दिए हैं, बार बार रिवाइज़ करना है तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज। अब हम 4 को ले लेते हैं बाहर, यहाँ से प्राप्त होगा, अलग अलग करके लिख देंगे हम, cos 3x dx + 1/4 3 cos x dx। 1/4 तो दोनों में कॉमन ही है, कॉमन ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अब cos 3x का हम करेंगे समाकलन। तो cos 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x, x का गुणांक कितना है 3, वो आ जाएगा अपॉन में, प्लस 1/4, यहाँ से 3 तो आएगा समाकलन से बाहर, cos x का करेंगे कितना आएगा साइन x, और प्लस में c। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आई बराबर 1/4 साइन 3x अपॉन 3, सॉरी यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा, कॉमन ले लिया था हमने, 3 साइन x प्लस c। इनमें तो बस ये कि फॉर्मूलाज याद हो तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं हम, इसी एग्जाम्पल नंबर 13 का है, उसे और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 का पार्ट 4 है, आई बराबर साइन 4x इसका समाकलन। तो देखिए साइन की पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, पर साइन की पावर 2 का है, तो हम क्या करेंगे, इसे साइन की पावर 2 में लिख देंगे। साइन की पावर 2 का यदि हम 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो साइन की पावर 4 ही तो प्राप्त होगी, तो हमने इसे इस रूप में लिख दिया। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया, कितना है 1 - cos 2x/2, इसका स्क्वायर, भाई यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा।
अब हम इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये तो ले लिया हमने बाहर। ये बचा, यहाँ पर हमने a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो a की जगह 1 और b की जगह cos 2x, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस cos 2x का समाकलन करेंगे, cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 2x आएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 cos 2x। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। अब हम सबको अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ से 2 को ले लेंगे हम बाहर, ठीक है। अब आगे देखें, यदि हम यहाँ पर इसका समाकलन हमें पता है, इसका समाकलन भी हमें पता है, इसका पता है क्या नहीं पता, इसका मतलब हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2dx और आएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस cos x की जगह क्या है 2x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x अपॉन 2 dx माइनस, ये तो ऐसे की ऐसे लिखा है हमने। क्या किया हमने यहाँ पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाया है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से जब हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो प्राप्त होगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो उसका यूज़ किया है। यहाँ पर सिर्फ ये चेंज आया कि यहाँ पर तो x ही था और यहाँ पर क्या 2x है, तो यहाँ पर जब हम x की जगह 2x रखेंगे तो 2 का 2x से गुना होकर 4x हो जाएगा। ये प्राप्त होगा i बराबर 1/4 dx प्लस, इसे अलग लिख देंगे, यानी 2 का 1 में भी भाग जाएगा और cos 4x में भी जाएगा, तो 1/2 तो आ जाएगा समाकलन से बाहर, dx बचेगा। यहाँ से भी 1/2 समाकलन से बाहर, cos 4x dx बचेगा। भाई 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से cos 4x/2 आएगा, तो दोनों से हमने 1/2 को बाहर ले लिया है। अभी पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें बस समाकलन की वैल्यूज़ रखनी है। i बराबर 1/4 dx, यानी 1 का समाकलन कितना आएगा 1, ये हमने लिखा x, 1 का समाकलन कितना आएगा x आएगा, 1/2, यहाँ पर भी 1 का समाकलन कितना आएगा x आएगा, 1/2 cos 4x का कितना आएगा, cos 4x का sin 4x, और x का गुणांक बटे में x का गुणांक कितना है 4, -2 cos 2x का समाकलन कितना होता है sin 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा गुणांक, और प्लस में आ जाएगा c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/2 कॉमन आएगा तो ये 1/8 हो जाएगा, 4 तो ऑलरेडी है, 2 और बाहर आ जाएगा 8 हो जाएगा। जब हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, 2x और x कितना हो जाएगा 3x, बाकी ऐसे कि ऐसे, 1/2 तो सब में से बाहर चला ही गया है। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्या किया हमने यहाँ पर पूरे में से 1/2 बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है। जब हम 1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2x बचेगा, एक x ये रहा, 2x और x कितने हो गए 3x हो गए। तो ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है, साथ ही आज की वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।